अश्विनी बेन, आपका सवाल है कि हम मनुष्य को में एक बार शरीर छोड़ देते हैं, एक बार मर गए तो अगले शरीर को धारण करते हैं। तो नरक में तो इतनी बार मरते हैं, इतनी बार शरीर बिखरता है, तो आत्मा वो शरीर को छोड़ के चली क्यों नहीं जाती है? अश्विनी बेन, वो जो नारकी का शरीर है ना, वो वैक्रिय प्रकार का शरीर है। देवों का और नारकों का वैक्रिय शरीर होता है। वो कितनी बार उनको मारो काटो फिर भी वो एक हो जाता है। जैसे मर्क्यूरी को ऐसा करो तुम तो एक बूंद 1000 बूंद में परिवर्तित होती है, फिर वो मिक्स होके एक ही बूंद बन जाती है। ऐसा मर्क्यूरी जैसा बॉडी होता है। अपने प्रश्नोत्तर रत्नमाला भाग 1 में 5 प्रकार के शरीर समझाए हैं। उसमें जो औदारिक शरीर है ना, वो अभी अपना जो शरीर है ना, वो औदारिक है। उसको काटो तो वो कट जाती है और मर भी जाती है। और इसको वो शरीर की तरह ये शरीर अलग अलग रूप धारण नहीं कर सकती है। वैक्रिय शरीर देवों को है तो देव कितने रूप धारण कर सकते हैं? तो वो वैक्रिय शरीर का प्रभाव है। और अपना जो औदारिक शरीर है वो अलग अलग रूप धारण कर नहीं सकती है। वो सड़ती है, पड़ती है, गलती है, उसको जलाना पड़ता है। जो नारकी का और जो देवों का शरीर है उसमें सड़न पड़न गलन कुछ नहीं है। और वो ऐसे ही जब ये आत्मा चली जाती है उसमें से उनका आयु कर्म पूरा होता है तभी। तो जैसे कपूर की गोटी रखी तो हवा में थोड़ी देर के बाद हवा में बिखर जाएगी, उसका कुछ नामो निशान नहीं बचेगा। ऐसे ही वैक्रिय शरीर भी ऐसा होता है, वो हवा में बिखर जाता है। तो और आयुष्य भी ऐसा होता है, देवों का हो या नारक का हो, वो अपना सोपक्रम आयुष्य है, वो निरुपक्रम आयुष्य है। सोपक्रम मतलब कि कुछ उपक्रम लगा, कुछ मारा, काटा, जला, आघात लगा तो वो खत्म हो जाता है, वो सोपक्रम है अपना। और नारकों का और देवों का वो सोपक्रम नहीं है, उसको निरुपक्रम है। कितना भी उनको उपक्रम लगेगा वो खत्म नहीं होएगा। वो तभी खत्म होएगा जब भी आत्मा उनका आयु कर्म पूरा होएगा और आत्मा उसमें से चली जाएगी अपने आप। समझ में आया? ये सब बात मैंने पुस्तक रत्नमाला भाग 1 में बहुत बहुत समझाया है। सिर्फ पढ़ने की तकलीफ लो तो सब समझ में आ जाएगा। ओके।